जय हिंद प्यारे दोस्तों। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी आपको पिछले वीडियो में मैं गुणनखंड पढ़ा रहा था, उसमें कक्षा 8 के बुक से मैं बहुत सारा गुणनखंड बताया था। करीब 12.2 के पहली सवालें पूरी लग गई थी और कुछ बहुत सारी सवालें अपने मन से मैंने समझाई थी। आइए आज कुछ और अलग से गुणनखंड सीखेंगे। 12.2 की दूसरी सवाल अगले वीडियो में नहीं पढ़ा पाया था, आइए इस वीडियो में हम पढ़ते हैं। इसको ध्यान से देखिए, गुणनखंड वही चल रहा प्रोसेस गुणनखंड का। चलिए, आप लोगों को मैं आशा करता हूं कि वो पहले वाले वीडियो में जितने भी मैंने गुणनखंड पढ़ाए थे आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, पहली वाली क्लास के बाद अब दूसरी क्लास गुणनखंड की शुरू हो रही है, उसको देखिए। यहाँ पे 4p² माइनस 9q²। अब बताइए इसमें क्या कॉमन है? इसमें कुछ कॉमन है? अच्छा, ए फार्मूला लगेगा इसमें, जान लीजिए। एक फार्मूला होता है बच्चों a² माइनस b² का, वो होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। क्या होता है बच्चों फार्मूला? मैं बीज गणित के फार्मूले पढ़ा चुका हूं। मैं एक जाकर के मेरे पिछले वाले क्लास में देख लीजिएगा। सरसंका में a² माइनस b² का फार्मूला क्या होता है? a² प्लस b², a² माइनस b² का a माइनस बी और a प्लस बी एक ब्रैकेट में। तो ये 4p² है, जरा ध्यान से देखिएगा। 4 किसका होल स्क्वायर होता है? 2 का, तो 2p का होल स्क्वायर। और 9 किसका है? 3 का, तो 3q का होल स्क्वायर। अब a का मान कितना है? 2p, a का मान 2p, a का मान 2p और b का मान 3q। a का मान 2p और b का मान 3q। फार्मूला लगा दीजिएगा। तो एक ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं? 2p और माइनस 3q, और एक ब्रैकेट में क्या लिख देंगे? 2p प्लस 3q। ये क्या हो जाएगा? आंसर। ये सरसंकाओं से आधारित सवाल है। इसमें फार्मूला कौन सा लगा यहाँ लिख देता हूं मैं। a² माइनस b² का a प्लस बी और अगला क्या होता है? a माइनस बी। यही वाला फार्मूला लगा दिया मैंने, उसी फार्मूले से। आप प्लस पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, यहाँ भी मन करते हो आप यहाँ प्लस लिख दो और यहाँ क्या लिख सकते थे? माइनस लिख सकते थे। और आपकी मर्जी हो, यहाँ पे पहले माइनस लिख दो और यहाँ पे प्लस लिख दो, जो इच्छा करे। इधर माइनस उधर प्लस, इधर प्लस तो इधर माइनस। ये पहली सवाल हो गई। दूसरी सवाल चलते हैं बच्चों। दिया हुआ है 63a² माइनस 112b²। दूसरी सवाल देखिएगा क्या कह रहा है? 63a² माइनस 112b²। 63a² माइनस 112b²। अब इसमें क्या कॉमन है? ये इसमें है, इसमें है ही नहीं। इसमें 63 है, इसमें 112 है, तो देखते हैं क्या कॉमन है। 7 कॉमन ले लीजिएगा तो अंदर बचेगा 9। a² माइनस 7 इसमें कॉमन है, 16 7 112, तो 16 कॉमन हो जाएगा, मतलब 7 कॉमन हो जाएगा, अंदर 16 बचेगा। अब आगे फिर वही कहानी होगी, तो इसको लिख लीजिएगा, आगे मैं बताता हूँ कैसे लगेगा। अब 9 को क्या लिखेंगे? 3a का होल स्क्वायर, 4b का होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे। ऊपर का नोट कर लीजिए, फिर लिखते हैं। चलिए आगे देखिएगा क्या लिखने वाले हैं हम इसको। 7, 9 को क्या लिखेंगे? 3a का होल स्क्वायर। अब बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए क्योंकि डबल ब्रैकेट आ रहा है, तो यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट और 3a का होल स्क्वायर माइनस 16 को क्या लिखेंगे? 4b का होल स्क्वायर और ब्रैकेट बंद। अब एक देखो फिर से वही फार्मूला, a² माइनस b² का, a प्लस बी a माइनस बी। a का मान कितना है? a का मान 3 है और b का मान 4b। a का मान 3 है और b का मान 4b है। a का मान 3 है, b का मान 4b। फार्मूला कौन सा लगेगा? फार्मूला लगेगा a² माइनस b² का a माइनस b और एक ब्रैकेट में a प्लस b। तो आगे की कहानी क्या होगी? आगे उसको क्या लिखेंगे? चलिए लिखते हैं। आगे क्या लिखेंगे बच्चों? लिखेंगे 7 बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे 3a माइनस 4b और अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? 3a प्लस 4b। ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, फटाफट नोट करते चलिए। चलिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन आता है आपके सामने। तीसरा क्वेश्चन 49x² माइनस 36। 49x² माइनस 36। अब वो देखिएगा, कुछ ये मत सोचिएगा कि कक्षा 8 का तो मैं नहीं पढ़ूंगा, आपके लेवल का ही है, चाहे वो 9 वाले बच्चे हो चाहे 10 हो। जिसको आता है अच्छी बात है, जिसको नहीं आता है ये ना देख ले कि कक्षा 8 का है तो 8 वाले पढ़ेंगे खाली, इसको मत सोचिएगा। इसको नोट कर लीजिएगा, आगे बताते हैं। चलिएगा तीसरा क्वेश्चन, प्रश्नावली आपकी चल रही है, प्रश्नावली चल रही है 12.12 का और कक्षा 8 है। तो ये मत सोचिएगा कि 8 के लिए ही केवल है, इसको एक बार सभी बच्चे लगा करके प्रैक्टिस कर लेंगे। 49 किसका होल स्क्वायर होता है? 7x का होल स्क्वायर। 36 किसका होता है? 6 का होल स्क्वायर। अब देख रहे हो a² माइनस b² लग रहा है, a² माइनस b² का फार्मूला a माइनस बी और अगले ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a का मान बताओ जल्दी से।
A का मान 7x और B का मान 6। यहाँ लिख देंगे A का मान जो है 7x है और B का मान क्या है 6 है। A का मान 7x, B का मान 6। अब इसको लिखेंगे क्या, तब लिखेंगे A की जगह पे 7x और B की जगह पे 6, 7x माइनस 6। अगले ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 7x प्लस 6। यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको। एक बार फिर से समझा दूं, 49 किसका होल स्क्वायर 7 का, 7 सते 49। 36 किसका होल स्क्वायर 6 का, 6 का स्क्वायर। 7x का होल स्क्वायर 36, 6 का स्क्वायर। अब एक बार ब्रैकेट में 7x माइनस 6, 7x प्लस 6। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूले पे चल रहा है, तो नोट कर लीजिए। आइए बच्चों चौथा क्वेश्चन करते हैं। दूसरे का चौथा है 16x घाते 5 माइनस 144 x घाते 3। अब इसका क्या करना है, हमें गुणनखंड करना है। अब कैसे होगा गुणनखंड, अब इसमें देख रहे हो 16 भी है, 144 भी, इसमें x 3 है, इसमें x 5 है। 16 भी कॉमन है, x भी कॉमन है। आइए कॉमन लेके दिखाते हैं। 16 x घाते 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x घाते 2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9। अब 16 x घाते 3 ब्रैकेट में यहाँ पे x कट है, 2 ठो है तो इसको रहने दो, x का स्क्वायर माइनस यहाँ 3 का होल स्क्वायर इसको कर देंगे। अब फिर वही a का मान x आ गया, अब b का मान क्या आ गया 3। a का मान x और b का मान 3। फार्मूला कौन सा लगेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यह लिखा है तो डायरेक्ट अब लिख देते हैं 16x घाते 3। इसको लिखेंगे एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिएगा। ये चौथा क्वेश्चन है बच्चों। एक बार फिर से समझाता हूँ मैं। 16 और 16 नवा 144, x यहाँ 5 था, 3 निकालिए 2 बचा, 3 निकालिए 9 बचेगा। 16 नवा 144। अब 16x घाते 3 निकल गया तो x स्क्वायर बचा और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। अब a का मान x है, b का मान 3 है। फार्मूला लग गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का क्या होता है a माइनस b और a प्लस b। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3, ये 10 का 10 रहेगा। यही होता है गुणनखंड। आप लोग लगाइए और बाकी बची हुई सवालें अगले वीडियो में मैं आप लोगों को लगा करके दिखा दूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।